मैं चैत्रा मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड, टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी, व्यवहारिकी की अवधारणाएं। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने व्यवहार की अवधारणा के कुछ सिद्धांतों की बात करी थी, जिसमें अभिप्रेरणा सिद्धांत, नियत क्रिया प्रतिमान सिद्धांत और सूचक उद्दीपन या कुंजी उद्दीपन के द्वारा किस तरह से व्यवहार का प्रदर्शन होता है, इसके बारे में हमने जो है वो बात कर ली थी। अगला सिद्धांत है कारकीय आधार की अवधारणा। इस अवधारणा में कुछ जूलॉजिस्ट स्किनर, हैरलो, हेंस, पेल्वो आदि ने बताया कि प्रत्येक जंतु के शरीर में हार्मोन्स व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा व्यवहार का नियंत्रण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम हार्मोन के द्वारा नियंत्रित एवं प्रदर्शित होने वाले व्यवहार का अध्ययन करते हैं। हर जंतु में कोई भी व्यवहार का प्रदर्शन है, उसके प्रति हार्मोन्स का जो श्रावण है वो अधिक या कम होता है, जिससे जंतु अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। अगला सिद्धांत है अनुभव या अधिगम की अवधारणा। अनुभव या अधिगम की अवधारणा में जूलॉजिस्ट ने बताया कि कोई भी जंतु अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है और अपने व्यवहार के प्रदर्शन करने में यदि उसे अनुभव अच्छा होता है तो वह उस व्यवहार को सीख जाता है, या किसी विशेष परिस्थिति में प्रदर्शित किए गए व्यवहार से परिणाम सकारात्मक मिलते हैं तो उस व्यवहार को वह सीखता है और आगे भी उस व्यवहार का प्रदर्शन करता है। अनुभव से सीखना, एक स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये बिलकारी ततैये का जो है वो अधिगम है कि बिलकारी ततैया अपने घोंसले पे जाना कैसे सीखता है। डायग्राम ए में आपको जो है वो दिखाई दे रहा है कुछ मिट्टी के ढेर से या कुछ शंकु से जो है वो बने हुए हैं, उनके मध्य में उस बिलकारी जो ततैया है उसका घोंसला है। तो हम कह सकते हैं कि घोंसले के चारों तरफ कुछ पत्थर के या कुछ मिट्टी के जो है वो ढेर बने हुए हैं और उनके मध्य में घोंसला है। यह है यहाँ से वापस कहीं भी जो है वो प्रकृति में, वातावरण में अपने भोजन के लिए आदि की तलाश में जाता है, और वापस जब ये आता है तो यह अपने घोंसले को वहीं खोजता है जहाँ छोड़ के जाता है। हम प्रयोग में क्या किया गया कि घोंसले के चारों तरफ जो पत्थर के ढेर थे उनको उठाकर दूसरी जगह रख दिया गया। तो ततैया ने क्या किया, जहाँ वो मिट्टी के पत्थर के जो ढेर लगे हुए थे वहीं जाके अपना घोंसला तलाश करने की कोशिश की। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ततैया यह सीख गया था, ततैये को यह अधिगम हो गया था, यह ततैया अनुभव के आधार पर यह सीख गया था कि मेरा घोंसला वहाँ है जहाँ पर वो पत्थरों के ढेर है। तो जंतु अपने जीवन में, अपने व्यवहार में इसी तरह का प्रदर्शन करता है, अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है। उसको अच्छा अधिक अनुभव होता है तो वह उसे सीख जाता है, अच्छा अधिगम अनुभव नहीं होता तो वह उसे नहीं सीख पाता है। अगली अवधारणा है अध्यंकन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे कॉनरेड लॉरेंज। कॉनरेड लॉरेंज ने इम्प्रिंटिंग या अध्यंकन शब्द का जो है वो प्रयोग किया। अध्यंकन या इम्प्रिंटिंग में इन्होंने कहा गया कि हर एक जंतु एक निश्चित अवधि में एक निश्चित व्यवहार को सीखता है, निश्चित व्यवहार को सीखता है। उस आयु में या उस समय उस व्यवहार को नहीं सीखा जाता है तो वह जंतु उस व्यवहार को सीखने में उसे काफ़ी कठिनाई आती है। जैसे कहा जाता है कि यदि छोटे बच्चों को 8 या 10 साल की आयु तक और छोटे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाए, छोटी आयु में या विद्यालय में उसको प्रवेश नहीं कराया जाए, उसके मित्र नहीं बनाया जाए, तो उसका जो छात्रों के प्रति मित्र बनाने का जो व्यवहार है वो सही से नहीं बनता है या वो धीरे धीरे कम रहता है। इन्होंने चूज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट क्या किया, जैसा
चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। अध्ययन में प्रयोग में काम लिए जाने वाले वृत्ताकार पद। इन्होंने क्या किया, मुर्गी के चूज़ों को जो जन्म लेते ही एक लकड़ी की मुर्गी बनाई जो मुर्गी जैसी दिखती थी, और उसके चारों उसको उस पात्र के अंदर घुमाया गया, तो जो चूज़ा है वो उस लकड़ी की मुर्गी के पीछे 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 चलना सीखता है। जब इस चूजे को इस लकड़ी की मुर्गी से हटाकर वास्तविक मुर्गी अपनी माता के पीछे छोड़ा गया, तो यह उसके पीछे नहीं जाता है, जबकि जो लकड़ी की मुर्गी है उसी के पीछे जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि वह चूजा यह सीख गया था, उसको उस आयु में यह ध्यान हो गया था कि मुझे इस लकड़ी के मुर्गी के पीछे ही चलना है। इन्होंने एक अलग प्रयोग जो है वो और किया। इन्होंने क्या हुआ, को के सामने एक मास्क लगाया, एक मुखौटा लगाया और राक्षस स्वरूप धारण किया कॉनरेड लॉरेंज में। और जैसे ही कोए के बच्चे जन्म अंडों से जो है वो निकलते ही जन्म लेते ही उनके साथ इन्होंने खेलना कूदना प्रारंभ किया। अपना स्वरूप राक्षस जैसा बना रखा था। जब वो कोए के बच्चे बड़े हो गए, तो जैसे ही उनका प्रणय ऋतु आया, तो उन्होंने इस कॉनरेड लॉरेंज के प्रति अपने व्यवहार का प्रदर्शन किया। अर्थात ये वहाँ ये सीख गए थे कि ये जो दैत्याकार या राक्षस रूपी जंतु है, ये हमारा सगा संबंधी है। अगला सिद्धांत है व्यवहारीय आनुवांशिकी अवधारणा। इस व्यवहारिकी आनुवांशिकी अवधारणा में ये कहा गया कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जीनों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और वह अपने आप ही जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसा चित्र में दिखाया हुआ है, नर स्क्विड मक्खी द्वारा मादा को शिकार भेंट करना। यहाँ नर स्क्विड मक्खी प्रणय करने से पूर्व, आपस में जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आने से पूर्व, नर मक्खी द्वारा भोजन इकट्ठा किया जाता है, उसको अपने पैरों में एकत्रित करते हैं, और प्रणय व्यवहार प्रदर्शित करने से पहले उस भोजन को मादा स्क्विड मक्खी को जो है वो दिया जाता है, और मादा स्क्विड मक्खी द्वारा उस भोजन को जो है वो लेने के बाद में ये अपना प्रणय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगला दिया हुआ है, ये 3 मुर्गों के जो है वो उदाहरण दिए हुए हैं। 3 मुर्गे अलग अलग तरह की जो है वो भाग देते हैं। एक है रिंग नेक्ड, दूसरा है डोमेस्टिक, और तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड इन दोनों के संयोग से जो है वो बनाया। रिंग नेक्ड जो मुर्गा है, ये अपनी बाग देना, मतलब जो आवाज़ देता है वो आवाज़ ऊंची गर्दन करके देता है, जबकि जो डोमेस्टिक रोस्टर मुर्गा है वो बाग नीचे करके जो है वो अपनी आवाज़ देता है। और तीसरा, जब इनसे संक्रमित या हाइब्रिड जो है वो मुर्गा उत्पन्न हुआ, तो वह दोनों तरह से जो है वो आवाज़ देता है, गर्दन नीचे करके भी और गर्दन ऊपर करके भी जो है वो आवाज़ देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे यह सिद्ध हुआ कि इस मुर्गे में इस व्यवहार का जो प्रदर्शन हो रहा है, उस व्यवहार का प्रदर्शन जीन के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अगला सिद्धांत है व्यवहार के उद्विकास की अवधारणा। व्यवहार के उद्विकास की अवधारणा में ये बताया गया कि कोई भी जंतु जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण में उसके प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर वह धीरे धीरे अपने लक्षणों को उद्विकास होता है, धीरे धीरे लक्षण जो है वो उसमें विकसित होते हैं, और वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे स्थानांतरित होते रहते हैं। स्क्रीन पे आपको 1-2 डायग्राम दिए हुए हैं। ये इस फिक्स पतंगे का चौंकाने वाला व्यवहार है। जब इस पतंगे के अंदर, दूसरे डायग्राम में हमें जो है वो दिखाई दे रहा है, इसके पंख के ऊपर 2 बड़ी बड़ी आँखें सी प्रदर्शित हो रही है। ये वास्तव में आँखें नहीं हैं, ये इस पतंगे द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण से बचने के लिए एक तरह से आभासी जो है वो आँखें विकसित की। शुरू में नहीं थी, लेकिन
जैसे जैसे देखा गया कि इसका आकार जो है वो छोटा है, इसका रंग रूप बढ़िया है, तो और शिकारी इसका जो है वो तुरंत शिकार कर लेते थे। लेकिन धीरे 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 उद्विकास, मतलब एक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया, धीरे धीरे सुधार होता गया, और फिर इसमें इस तरह का लक्षण प्रदर्शित हो गया। तो प्रत्येक जंतुओं में व्यवहार का प्रदर्शन होने के लिए कुछ निश्चित जो है वो कारण होते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी अभिप्रेरणा के द्वारा व्यवहार का प्रदर्शन होता है। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जीनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, वो जीनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कुछ जंतुओं का एग्जाम्पल हमने देखा कि बया द्वारा घोंसला बनाना, मोर का जो है वो नाचना, मकड़ी का अपना जाला बुनना। कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो अनुभव के द्वारा सीखे जाते हैं, अनुभव से व्यवहार धीरे धीरे जो है वो सीखते हैं। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो निश्चित आयु में ही उन्हें जो है वो सीखा जा सकता है। कुछ व्यवहार इस तरह से प्रदर्शित होते हैं कि वो उद्विकास के चरण में उनके व्यवहार का जो है वो प्रदर्शन होता है। धन्यवाद।